श्री राजी महाराज हमें परमहंस रामरतन महाराज जी की बीतक के माध्यम से इस खेल को हल्का करके दिखा रहे हैं। जिसके सर तू साईं उसको डबहकाएगा, जबराइल असराफिल भेज दिए दो आमर, निगे बानी कीजे मेरे खासे बंदे। महाराज जी की बीतक से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि दुख दुख नहीं लगते अगर वो धनी के रास्ते पर आते हैं। दुख तभी सर चढ़कर बोलते हैं या लगते हैं जब वो माया को पाने के लिए होते हैं, क्योंकि उनको भोगने के लिए कोई साथ नहीं देता और माया जो आप जिसके लिए भी भाग रहे हैं उसे पा लेने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं होता। प्राणधार सुंदर साज जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि श्री राजी महाराज इतने प्यारे हैं, हमारे दुलारे हैं और हम उनसे इतना प्रेम करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास परम धाम है, रंग महल है। क्योंकि अक्सर हम कहते हैं ना कि घर ले चलो राज जी। नहीं सुंदर साज जी, अगर श्री राजी महाराज हमारे साथ झोपड़ी में भी है ना, तो वो भी महलों जैसी लगती है। ये उनका व्यक्तित्व है, ये उनका ऑरा है, उनसे ही परम धाम है। उनके संग उतनी ही मौज झोपड़ी में होगी जितनी मौज रंग महल में, पुखराज पहाड़, हौज कौसर। घर जाने की बात तो केवल इसलिए होती है क्योंकि रूह कहती है धनिया वहां ले चल जहां जुदाईगी ना। जैसे रास में कहा ना धनी को कि वहां ले चलिए जहां विरह का कष्ट नहीं हो दोबारा, अलगाव ना। अन्यथा जहां वे हैं रूह के सारे सुख वहां है, क्योंकि वो है ही इतने प्यारे। वो इतने प्यारे हैं कि पहली बार जब इस ब्रह्मांड में आए और ब्रज लीला करी तो सारा ब्रह्मांड त्रिलोकी तक मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसी लीला कभी ना देखी थी ना सुनी थी, किसी ने भी नहीं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, चुपाई सुनिए। ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना हो सी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रजरास और जागनी गए। भगवान विष्णु के 23 अवतारों का वर्णन है, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, राम अवतार इत्यादि। लेकिन ये लीला अद्भुत थी और उस लीला में आज दिन तक देश विदेश के लोग गेलू हुए हुए। आप जाइए कभी ब्रज जाइए, मथुरा जाइए और देखेंगे चारों तरफ कैसे दीवाने हो रखे हमारे धनी के नाम से। आप देखिए एस्कॉन के मंदिर आज पूरे विश्व में है। अंग्रेज सर मुंडवाए राधे श्री राधे कर रहे हैं। मुझे बहुत प्राउड फील होता है उसको ओन करने में कि ये हमारी लीला है। हम लोग ना, हम सुंदर साथ इसको प्राउडली ओन नहीं करते कि ये मेरी लीला है, मेरे और मेरे प्रीतम की जो सारी दुनिया गा रही है। ब्रिज की जो राधा कृष्ण की छवि है, ये मेरे प्रीतम की छवि है, जिसे जिनको केवल मूर्ति रूप में देखने पर ही लोग दर्शन करने पर भी कृतार्थ महसूस करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे मंदिर देखे हैं मथुरा गोकुल में कि जिसका पर्दा हटने के लिए लोग घंटों घंटों खड़े रहते हैं और जब खड़े होते हैं तो एक त्योहार, जब वो पर्दा हटता है तो एक त्योहार की तरह से उत्सव मनाया जाता है, आनंद खुशी मनाई जाती है। और हमारा तो सौभाग्य है कि हम ब्रजराज के, अखंड ब्रजराज के दर्शन कर सकते हैं चितवन में। नहीं
ब्रिज रास और जागनी, चौथी लीला घर की, चारों का यामे भोग। विस्तार से वर्णन किया है श्री राज ने वाणी में, इसीलिए हम ओन ही नहीं करते। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। दुनिया में भी होता है ना, तो मैं तो कभी भगवान कृष्ण की अगर झांकी निकलते देखता हूँ कहीं पे, या मंदिर में उनकी छवि देखता हूँ और देखता हूँ कि मन सभी कितने मंत्र मुग्ध होकर उनको देख रहे हैं, तो मैं अंदर ही अंदर बोलता हूँ, बाहर से तो नहीं, दैट्स माय हस्बैंड, प्राउड टू बी, आई एम प्राउड। ये मेरे धनी की लीला है, ये मेरी लीला है, और इतनी मोहिनी लीला है कि क्या कहते हैं ना, कि कौन है जिसको देख कर दिल निकाल के उनके कदमों में ना रख दे। यहाँ तक कि तुलसीदास जी जो राम भक्त थे, परम राम भक्त थे, उन्होंने भी इस छवि को देखा, मनमोहक मोहक छवि को, तो उनका भी दिल डामाडोल हो गया एक बार को। और अब उसके बाद परमधाम की प्रणोधर सुंदर साथ जी, श्री राज जी महाराज हमें वाणी और बीतक के माध्यम से पुनः हमें हमारे घर की याद दिला रहे हैं, हमारे प्रीतम की याद दिला रहे हैं, उनके सुखों की याद दिला रहे हैं। वो याद दिला रहे हैं कि तूने कोई वादा किया था, नहीं किया था, 100 बेर देखो आजमाए कि तो भी ना भूले हम। कुछ कॉल करार हुआ था तेरे मेरे बीच में, कि आप कुछ भी कीजिए हम आपको भूलेंगे नहीं। अलस्तो बेरब कुम वले है ना भूले हम, आप ही हमारे खाविंदा ये नहीं भूलेंगे। मुझे बड़ा दुख लगता है जब मैं देखता हूं कि हम सुंदर साथ के दिमाग में कितना शोर है, मन में कितनी बातें चलती हैं, कितना हलचल मच रही है, इतनी आवाजें हैं, लेकिन वो एक आवाज जो हमें सुननी चाहिए, जो एकमात्र आवाज हमारे हृदय में होनी चाहिए, वो नहीं सुनाई दे रही, जो कि कह रही है चलो 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 रे साहब आपन जाइए धाम, घर चलते। घर जा के बहुत काम है, क्या करना है, उठ के नहाइए जमुना जी, चल पाठ घाट का समय हो गया, कीजिए सकल सिंगार। सुंदर साथ जी, श्री राज जी महाराज 400 साल से प्रयास कर रहे हैं, और कितने ही तनों में हमें जागरूक करने की, हम हमारे कॉल करार की याद दिलाने के प्रयास कर रहे हैं, और कितने ही तनों के माध्यम से उन्होंने अपने प्रेम स्नेह को प्रकट भी किया है हमारे ऊपर। क्या हमारा दिल इतना पत्थर हो गया, हर एक को महत्व देते हैं, धनी की बात को नहीं, उनकी आवाज को नहीं। हमें सबको सफाई देनी है कि हम अच्छे हैं, हमें सबके लिए बुरा मनाना है कि उसने हमें ऐसा कह दिया, हमें सबके आगे अच्छा बनना है, हमें सबकी परवाह है, एक धनी की नहीं। लेकिन हमसे विपरीत है रतन भाई, उसे किसी की परवाह नहीं, 1 साल की बच्ची की परवाह नहीं करी, अभी न्यूली मैरिड ही तो है, न्यूली मैरिड अपनी वाइफ की परवाह नहीं, यहां तक कि अपने भी परवाह नहीं। खा रहे हैं नहीं खा रहे, आराम मिला मिला नहीं मिला, ओढ़ने को सर्दी में कंबल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, गर्मी में गर्मी लग रही है, धूप है नहीं पता, जंगल में घूम रहे हो, जानवर खा जाए, कुछ नहीं, ढूंढ रहे हैं सतगुरु को, जो घर की बात बताए, जो प्रीतम की बात बताए, जो मुझे मेरा याद दिला दे सब कुछ, मेरा घर, मेरा पति। प्राणाधार सुंदर साथ जी, हमारा घर हमें याद कर रहा है, पुकार रहा है। धनी श्री देवचंद्र जी कहते थे, अब हम रहो ना जा वही, मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ा वही, संसार लगी तगे। मुझे मेरे परम धाम के झूले बुला रहे हैं भाई, मुझे परम धाम के 7 वन बुला रहे हैं, मुझे जाने दो। कुछ अब अपने दिल को सुंदर साथ जी अलग कर लीजिए सबसे,
अलग कर लीजिए अपने आप को इस झूठी आइडेंटिटी से। कुछ प्रायोरिटी में हटाइए सबको और एक धनी को रखिए। हमें सबकी परवाह है। मैं देखता हूं ना सुंदर साहब के दिल कैसे धड़कते हैं अपने संसार के लिए, कैसे तड़पते हैं, कैसे हम उनका प्रेम, उनका अटेंशन पाने के लिए परेशान होते हैं, कैसे हमारे दिलों में हर बात चलती है, हर व्यक्ति की बात चलती है। कोई प्यार से बोल जाए तो भी उसे कई दिन तक सोचेंगे, और कोई गुस्से से बोल जाए तो भी उसे सोचेंगे। एक नहीं सोचते तो श्री राज की बात को नहीं सोचते। लेकिन ये परमहंस रामरतन महाराज जी जो और कुछ नहीं सोच रहे सिवाय प्रीतम को पाने के, और कोई खुशी नहीं, और कोई गम नहीं, और कोई चाहत नहीं, और इसीलिए निर्द्वंद आनंद में घूम रहे हैं। सुंदर साथ जी, मैंने अक्सर ये बात बोलता हूं कि जब हम धनी की तरफ बढ़ते हैं ना, तो केवल डेस्टिनेशन ही सुंदर नहीं होता, जर्नी भी बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। कुछ तो कद्र करें, कुछ तो परवाह करें। हमें याद तो आती है राज्य की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पता है कब? जब काम अटकता है। काम निकलवाना है तो हमें पता है कि राज्य ही करके देंगे, फौरन करके देंगे, उनको कहने की देर। लेकिन दिल लगाना है तो संसार है, जान निकलती है हमारी संसार के लिए। ये महाराज जी की जान श्री राज्य के लिए निकल रही है। बस घुटने तोड़वा रहे हैं, शरीर को थका रहे हैं, मुख को घास, वो चिड़िया का घोंसले जैसा बना दिया है, शरीर को पिंजर पिंजर कर दिया। क्या मिल जाओ, मैं किस द्वारे जाऊं, कौन सी कुंडी खटकाऊं कि तुम खोलो दरवाजा। सुंदर साथ जी, महाराज जी की जीवनी से कुछ तो प्रेरणा ले, हम कुछ तो अपने दर्द को बदले। मैं कुछ और नहीं कह रहा, मैं आपको कहता हूं कि अपने दर्द जो संसार का लगा रखा है उससे बदल के कुछ तो धनी का ले लो। कुछ तो जो आपने मोह यहां किया हुआ है, किसी से भी किया हुआ है, जहां तुम्हारी जान अटकती है, महाराज जी वो एकमात्र मोह धनी से कर रहे हैं। कुछ भी लोभ आपने पकड़ा हुआ है, वो लोभ महाराज जी को धनी का। कुछ हम बदलाव लाए, और ये बदलाव अपने लिए लाइएगा, क्योंकि वादा आपने किया था धनी को। धनी आपको पुकार रहे हैं, जवाब आपको देना है। कहीं ऐसा ना हो कि वाणी की वो कथन सत्य हो जाए कि मैं आंखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी सर धाम उठकर। कि आपने इतनी आवाज लगाई और मैं नींद में मदमस्त थी। हाँ हाँ, आते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, क्या जल्दी। जरा इधर तो दिल लगा दूं, जरा इधर तो दिल तोड़वा लूं, या इधर तो कुछ देख लो। मैं याद करूंगी ना आपको जब काम पड़ेगा। एक बात तो है कि हमें ये पता है परेशानी में उन्हें याद करना है। काश हम बिना परेशानी के भी उन्हें याद कर देते तो प्रेम हो जाता। प्रेम और स्वार्थ में यही फर्क है, मोमिन और मुनाफिक में यही फर्क है। पाएगा कौन श्री राज के दर्शन? मोमिन। कौन पाएगा श्री राज के प्रेम को? मोमिन। किसकी जिंदगी स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर होगी? मोमिन। मुनाफिक कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि वो राज्य से को रिझाएगा तो सही, लेकिन संसार के लिए, माया के लिए मिलेगी क्या? उसकी झोली में क्या आएगा? संसार क्या? फिर पुनः दुखदायी। इसीलिए राज्य से संसारिक सामग्री या वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, धनी से सद्बुद्धि मांगनी चाहिए। धनी से क्या मांगना चाहिए? इन पाँव तले पड़ी रहूं। कब तक पड़ी रहूंगी आपके कदमों में? जब तक धनी नजर खोलो बातों
क्योंकि मेरी बातून की नजर से मुझे सच दिखेगा, धाम दिखेगा, तुम दिखोगे। अभी वो बंद है ना बातून नजर, जाहिर नजर से क्या दिख रहा है? ये झूठ दिख रहा है, नहीं देखना। सच जब इतना सुंदर है तो झूठ क्यों देखूं? झूठ जब मेरा साथ ही नहीं देगा तो क्यों देखूं? कभी इधर दिल लगा रहे हैं तोड़वा रहे हैं, फिर उधर लगा रहे हैं तोड़वा रहे हैं, यही करते रहना है क्या? कब तक? कब अपनी आत्मा के सच्चे प्रीतम को देखेंगे? कब उसे पुकारेंगे जिसके मिलन के बाद कुछ और मिलना शेष नहीं रहेगा, कुछ और चाहत नहीं रहेगी? तो धनी से मांगिए तो बस ये जो महाराज जी मांग रहे हैं, जो महाराज जी चाह रहे हैं। इन पांव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्र मेरे, जीव के ही जीवन। और जब वो खुल जाएंगे ना तो एक पल के लिए भी पलक नहीं झपकाऊंगी तुम्हें देखने के लिए, कि आंखें झपकाने जितनी भी दूरी नहीं बर्दाश्त होगी उसके बाद, अब पलक तुम्हें देखती रहूंगी। इसी के लिए महाराज जी प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने पा लिया। अब बीतक करने का जो कारण है वो यही है कि हम भी ऐसा करें। महाराज जी बाहर की तरफ निकले थे, हमें भीतर की तरफ निकलना है। एक और बड़ी सुंदर बात है महाराज सुंदर साथ जी, जो परमहंसों की या फकीरों की हमें सीखनी चाहिए। जीवन अगर आप सुंदर जीना चाहते हो ना तो पता है क्या कीजिए, महाराज जी की तरह। जैसे क्या कर रहे हैं महाराज जी, एक आश्रम जाते हैं, कुछ दिन रुकते हैं, फिर वहां से निकल जाते हैं, फिर दूसरे आश्रम। तो ही इज एंजॉयिंग द विजिट बट ही इज नॉट स्टेइंग देयर। वो जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, वो कहीं भी फंस नहीं रहे, बंद नहीं रहे, कहीं भी मोह नहीं कर रहे। हम नहीं ऐसा कर सकते? जिस तरह से वो आश्रम बदल रहे हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान, ऐसे हम व्यक्ति बदलते रहे, जहां भी जाएं, जिससे भी मिले, प्रेम स्नेह से मिले। जैसे महाराज जी का देखिए शिष्टाचार वाला व्यवहार है, लेकिन कहीं जुड़ाव नहीं कर रहे, कहीं फंस नहीं रहे, मोह नहीं कर रहे। हम भी सबसे मिले, प्रेम व्यवहार करें, आगे बढ़ जाए। ऐसे आगे आगे बढ़ते जाओगे तो जर्नी ब्यूटीफुल है। कहीं एक जगह फंस जाओगे, अड़ जाओगे तो फिर दुख है। महाराज जी कहीं नहीं रुक रहे, ऐसे चलते जाओ चलते जाओ, क्योंकि खोज उसी एक प्रीतम की है। जब तक तू नहीं मिलेगा तब तक टिकेंगे नहीं, और तेरे मिल जाने के बाद फिर जहां मर्जी हो। तो जैसे जैसे महाराज जी स्थान बदलते जा रहे हैं, एक बस रात गुजारनी है ना, कहीं भी रुके और फिर आगे चल देते हैं। ऐसे ही हम कहीं पे भी संसार में जाएं, अपने घर में, व्यापार में, नौकरी में, पढ़ाई में, जहां भी कहीं जाते हैं, मिले, बात की, अच्छे से व्यवहार के, फिर आश्रम बदल दो आगे। दिल में किसी को, महाराज जी सोच रहे हैं किसी के बारे में भी, पास्ट में जो भी हो रहा है, अगर याद भी रख रहे हैं तो सद्वचन जो मिले वो याद रख रहे हैं, तो केवल सत्संग याद रखिए। अगर ऐसी जर्नी जैसे महाराज जी जी रहे हैं ना, ऐसी जीवन जिएंगे ना, तो बहुत जर्नी ब्यूटीफुल हो जाएगी। देन यू विल रियली एंजॉय द जर्नी। अभी तुम तो जहां जा रहे हो उस आश्रम को पकड़ लेता, बस ये मेरा है, अब तू कहीं मत जा, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, बस। वो फिर धक्के मार मार के निकालता है, वो जान बख्श मेरी। देख लो, पति को पकड़ते हो, पत्नी को पकड़ते हो, बच्चों को पकड़ते हो, सब कहते छोड़ो भैया, नहीं। संसार में और भी कहीं किसी को भी पकड़ते हो, महाराज जी की तरह ब्यूटीफुल कर दो। मैं आपको सही बता रहा हूं, महाराज जी की जीवनी का ये नुस्खा अपना लीजिए लाइफ में। आए, मिले, ठीक है, प्रणाम अच्छे से, व्यवहार अच्छे से, फिर आगे आगे। दिल में कोई नहीं, एक तेरे सिवा। इंतजार रहेगा तो सिर्फ तेरा, प्यार रहेगा तो सिर्फ तेरा। और महाराज जी ऐसा करते करते अपनी प्यास को इतनी बढ़ाते जा रहे हैं कि जो प्रीतम मिले ना, तो देखिए, पानी तो वही है, लेकिन पानी का स्वाद अगर पूछना है तो उससे पूछिए जो रेगिस्तान में 3 दिन प्यासा चलकर आया है। उसे क्या पता जिसने
रसोई में गया और मटके से पानी भर पी लिया। स्वाद सेम है ना पानी तो, लेकिन स्वाद अलग अलग है। ऐसे महाराज जी क्या रख रहे हैं, अपनी प्यास को बढ़ाते जा रहे हैं, मिल रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, इंतजार उसका। फिर इस प्यास में जब धनी मिलते हैं ना सुंदर साथ जी, वो सुख कुछ और है। इनफैक्ट स्वाद ही प्यास में है, पानी में तो स्वाद ही नहीं है। स्वाद भूख में होती है, रोटी में भूख स्वाद नहीं होता। पेट भरा हो तो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन बेकार लगता है, और पेट जब बहुत खाली हो तो सरल से सरल सादा से सादा भोजन भी बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। तो महाराज जी क्या कर रहे हैं, अपने आप को भूखा रख रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम नहीं कर सकते ऐसे, अभी भी चलते फिरते सब क्या है, आश्रम है, मिल रहे हैं, आए मिले, ठीक है, आगे बढ़े, कुछ दिन बिताया, फिर आगे बढ़े, ठीक है। जो कहे यहीं रुक जाओ तो बोलो हम पे कृपा करो, हमें क्षमा करो। जो कहे ना भाई मेरे दिल में अपना घर बसा ले, नहीं हमारा घर है भैया, हम नहीं बसा सकते, उसी को ढूंढ रहे हैं। अब तक हमने सुना कि महाराज श्री खोजते खोजते पहले पक्षी तीरथ पहुंचे जहां जटायु को मारा था। फिर उसके बाद आगे आते आते महाराज जी शिव मंदिर पहुंचे थे। तो शिव मंदिर में आकर ठहरते हैं महाराज जी, जो कि बहुत ही सुंदर स्थान था। मुझे तो वो ये मंदिर भी बड़ा ही प्यारा लगा था, क्योंकि चारों तरफ इतना घनघोर वन, इतने वृक्ष, इतनी ग्रीनरी, और बड़ा दरवाजा, बड़ा अति विशाल। जैसे पहले जब वो किलों का दरवाजा होता था, ऐसा दरवाजा मंदिर का वो बंद रहता था, छोटा चौड़ा दरवाजा था, जिसके आगे खुला प्रांगण था जहां महाराज जी ठहरे थे। फिर वहां से उन्होंने एक पर्वत को देखा और एक आश्रम को देखा, और वहां जाने की इच्छा हुई, ठीक है। जब वो वहां पहुंचे मतंग ऋषि के आश्रम में, जब वे बड़ी मुश्किल से कठिन चढ़ाई चढ़कर और जंगली जानवरों की गुफाओं के आगे से होते हुए, शेर की मांग के आगे से, जहां पिंजर पड़े हुए सब पड़े, वहां से निकल रहे हैं, वहां पहुंचे तो वहां आश्रम को देखकर महाराज जी को लगा कि यहाँ जरूर कोई ना कोई महात्मा है, कोई ना कोई तो साधु है, क्योंकि प्रांगण बिल्कुल साफ सुथरा था। दिया क्योंकि रात को जला था, धुनी में से धुआं भी निकल रहा था, और एक जगह लक्कड़ स्टोर करके रखी हुई थी। 3 भाग में था ये, एक भाग खुला था, ताल था, दूसरे भाग में दिया जला हुआ था और धुनी रमी हुई थी धुनी में से, और तीसरे में लक्कड़ स्टोरेज थी। लेकिन महाराज जी को कोई भी नहीं मिला। बहुत ही सुंदर ये आश्रम था, इसका दृश्य बड़ा ही सुंदर था। महाराज जी निराश हुए, लौटने लगे तो फिर उनको ऐसा लगा किसी ने आवाज दी, और पांव की आवाज आई चलने की। महाराज जी दोबारा उम्मीद से गए कि शायद जो साधु थे वो कंद फूल लेने के लिए जंगल में गए होंगे और वो किसी गुप्त द्वार से अंदर आ गए हैं। लेकिन जब पुनः लौटे तो नहीं दर्शन प्राप्त हुए। तो महाराज जी ने क्या कहा, झंडूदत्त तुम ही पात्र नहीं। ठीक है, बनेंगे पात्र, फिर काम करेंगे, मेहनत करेंगे। जो प्रयास करते हैं वो पा ही लेते हैं। जिन जिन ब्रह्म मुनियों ने जिस जिस भी युग में धनी श्री देवचंद्र जी से लेके आज तक प्रयास किया, उन सब ने पा लिया। जिसने भी आवाज लगाई उसकी आवाज सुनी गई। हमने आवाज ही नहीं लगी धनी को पाने के लिए, हमने संसार के लिए आवाज लगाई। जितने भी आज तक पाठ रखे, पारायण रखे, परिक्रमाएं करी, दर्शन करा, तो जो भी जब भी कभी जिब्बिया पर आया, संसार आया। हृदय में जब भी दिल दुखी हुआ, आंखें जब भी नम हुई, तो हमेशा संसार के लिए हुई। इसी कारण आज तक रहते के रहते रह गए, आज तक इसी तरह, इसीलिए धनी के बिना ही रह रहे, जीवन जी रहे थे। लेकिन जिसने भी सच्चे हृदय से पुकार लगाई, जिनकी आंखों में धनी के लिए आंसू थे, उनको उन आंसुओं को पहुंचने के लिए श्रीराज अवश्य आए। ऐसा सभी परमहंसों की जीवनी हमें बताती है, केवल परमहंस रामरतन महाराज जी की नहीं। तो महाराज जी ने क्या किया, अपने ऊपर और मेहनत करने की ठाना। ठीक है, विवश मुड़े नीचे चलने को 2 बार प्रणाम किया। तो महाराज जी कहते ठीक है। फिर अब अंधेरा हो रहा था,
अब देखिए कि भाई जिस घर आए वो है मिलना नहीं चाहते, तो यहाँ रुकना और उन्हें कष्ट देना ठीक नहीं। और अगर रात हो गई तो निकलना जंगल से भारी हो जाएगा। तो जैसे ही देखा कि सूर्य अस्त होने लगा है, तो उन्होंने कहा चांदना जब तक है इसको फटाफट हम पार करके वापस शिव मंदिर में पहुंच जाए जहां हम पिछली रात रुके थे। तो विवश होकर मुड़े नीचे, दोबारा प्रणाम किया, फिर से वो उसी स्थान, पवित्र स्थान को प्रणाम करते हैं। उस पवित्र प्राचीन भूमि से हो निराश प्रस्थान किया। अब ये कितनी प्राचीन है, ये सतयुग से है ये आश्रम, ठीक है ना। भगवान राम के समय, मैंने बताया ना, बाली से छुप के यहाँ पर सुग्रीव जी रुके थे, क्योंकि मतंग ऋषि ने श्राप दे रखा था और उनको यहाँ आते ही मर जाना था उन्होंने, ठीक है ना। तो इतना प्राचीन है ये आश्रम। पंपेश्वर के आश्रम का ही अब तो अपना लक्ष्य हुआ, वापस जहां पर ठहरे थे वहीं जाने का। मैं अब चबूतरे से नीचे जैसे तैसे उतर गया, क्योंकि चढ़ना अगर कठिन है, उतरना और कठिन होता है। सीधी चढ़ाई पर ये जड़ी, वो क्या कहते हैं, जड़ों को पकड़ के, लताओं को पकड़कर चढ़ तो गए, उतरना कठिन था। कैसे तैसे हुए। जो ही नजर पड़ी आगे की, एक जानवर सा दिखा। अब महाराज जी को दूर हल्के अंधेरे में एक जानवर बैठा हुआ दिख रहा है, ना हिल रहा है ना डुल रहा है। तो मतलब कौन है? बाघ सेंध लगाकर बैठा है, बिल्कुल ऐसे सिमट कर बैठता है बाघ, ठीक है। अब महाराज जी को लगा ये कोई ना कोई जंगली जानवर है जो सेंध लगाए बैठा है, कि जैसे नजदीक गया एकदम हमला, दूर से अटैक नहीं कर रहा, छुपा हुआ है। बहुत बड़ा स्थूल रंग से था वह, एकदम चितकबरा सा रंग, तो आकार बहुत बड़ा था। तो इतना बड़ा तो क्या होता सकता है, शेर ही हो सकता है। देखते ही झिझका सा एकदम, महाराज जी कहते मेरा जैसे ही मैंने देखा, अगला पांव मेरा हिलता हुआ रखा धरती पे। ये कौन है, ये क्या हो गया? ये तो सामने आते हुए तो नहीं हुआ था, लेकिन अब जाते हुए हो गया भाई। गति विधि हृदय हुई दुगनी, दिल की धड़कनें डबल हो गई कि भाई झंडूदत्त आज तो काम हो गया। झंडूदत्त अब किसी तरह भी जान नहीं बचती अपनी। शेर 110 किलो का होता है, 70-80 किलो के आदमी को तो गर्दन से ऐसे उठा के जाता है जैसे कपड़ा उठाकर ले जा रहा हूं। तो महाराज जी ने, और फुर्ती और ताकत बहुत होती है, ऑल मसल पावर। महाराज जी कहते अब नहीं बचते, अब भाग ही नहीं सकते। मनुष्य तो नहीं भाग सकता, हिरन वगैरह हो तो फिर भाग जाता है, ठीक है ना, इसकी गति बहुत तेज होती है। तो महाराज जी कहते झंडूदत्त अब किसी तरह भी जान नहीं बचती अपनी। किंतु अचल जब दिखा हमको, तो एक भ्रम सा हुआ हमें। अब वो बिल्कुल ही नहीं हिल रहा। महाराज जी जैसे जैसे एक एक कदम बढ़ा भी रहे, तो बिल्कुल ही नहीं हिल रहा। क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हल्का अंधेरा है तो क्लैरिटी नहीं है क्या है क्या नहीं है, लेकिन हिल नहीं रहा। तो महाराज जी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। पैर 4 दिखते थे तो, पर सिर गायब सा लगा हमें। अब और थोड़ा सा क्लैरिटी से देख रहे हैं तो 4 पैर तो दिख रहे हैं, जानवर है कोई 4 पैर वाला, लेकिन सर नहीं दिख रहा। क्या कारण जो अचल पड़ा है, चल फिर नहीं रहा है क्यों? ये चल क्यों नहीं रहा, ये हिलत क्यों नहीं रहा? महाराज जी के मन में ये बात आई। जान जाए कुछ कारण जिससे बड़े अगाड़ी हो हमसे यूं, कि अब ये जाने की क्या वजह है। थोड़ा सा नजदीक जाने लगे, क्योंकि भाग तो सकते नहीं, सामना ही करना है, तो चलते हैं थोड़ा नजदीक, देखे क्या हुआ है। निकट बहुत ही पहुंच गए। जब बहुत नजदीक जाने पर क्लैरिटी हुई कि ये गाय थी जिसे कोई हिंसक जानवर मार गया था। गाय भी लंबी चौड़ी होती है, हिंसक मार गया इसको। देखा जब दयनीय दृश्य यह, रोमांचित हो उठा शरीर, बरबस निकल पड़ा निज मुख से, गौ माता तेरी तकदीर। यही है करना होता है सुंदर साज जी जीवन में। महाराज जी ने गाय को देखा। हम कभी किसी व्यक्ति को भी देखते हैं संसार में और देखते हैं बड़ी बुरी स्थिति, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब महाराज जी यहाँ रुक के तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनकी स्थिति ऑलमोस्ट, प्राण उनके निकल गए हैं या निकलने को है, और कुछ नहीं किया जा सकता यहाँ। इसी तरह से हम भी कभी कभार जीवन में देखते हैं फंसे हुए कि यार नहीं कुछ किया जा सकता किसी के लिए, तो एक ही बात करनी चाहिए हमें भी महाराज जी की,
कि भाई तेरी तकदीर, सबको अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। महाराज जी की जीवनी में भी आता कि ये हुए को भोगना पड़ता है हर हाल। वो तो सदगुरु कृपा है जो उसको अगर निकाल दे। ठीक है ना, महाराज जी ने भी एक बार कुछ खा लिया, उससे पेट दर्द हो गया क्योंकि उसमें मक्खी मरी हुई थी। अब पेट में दर्द हुआ तो महाराज जी ने फिर सदगुरु को याद किया तो मक्खी मुख से जीवित निकलकर बाहर आ गई। तो महाराज जी ने ये लाइन कही कि सदगुरु हैं जो इसको निहाल कर सकते हैं जब हमने उनका नाम स्मरण किया था। ठीक है, इसी तरह वाणी भी यही कहती है, कोई ना जावे किसी के संग, हर कोई भोगे अपने अन। ठीक है ना, इसीलिए मैंने कल परसों भी यही कहा कि हमें अपने कर्मों को ध्यान रख देना चाहिए कि हम किसी का मन वचन कर्म से दिल ना दुखाएं। हमें कोई कष्ट देते कोई बात नहीं, फिर भी राज्य हमें तो मिल जाएंगे ना। तो इसी तरह से निकल गया गौ माता तेरी तकदीर पर, पंपेश्वर का मार्ग संभाला पहले रास्ते से होकर, तेजहीन होता जाता था पल पल बाद अधिक दिनकर। दिनकर मतलब सूरज, और ढलता जा रहा है तो लाइट कम होती जा रही है। अंधकार भागा जाता था इस जग पर छा जाने को। एकदम महाराज जी कह रहे हैं, देखिए कितना सुंदर वर्णन करते हैं महाराज जी। ऐसे अंधकार लग रहा है, दूर दूर से जंगल से ऐसे अंधेरा भागता हुआ आ रहा है कि आज सारा ढाप दूंगा मैं सारी धरती को। तो अंधकार भागा आ रहा था, हम तक आए उससे पहले आश्रम पहुंच जाए। अंधकार भागा जाता था इस जगत पर छा जाने को। अकुला रहे भटों में अपने निश्चल खाने दाने को। महाराज जी कह रहे अब जंगल में ना जंगली जो जानवर, जो हिंसक जानवर होते हैं, वो खाने दाने को निकल चुके हैं। ठीक है ना, शेर होता है, चीता होता है, भेड़िए होते हैं, भालू होते हैं, जाने कितने ही जंगली जानवर होते हैं जो दूसरों पे जीवित रहते हैं। ठीक है, अकला रहे भटों में अपने निश्चर खाने दाने को, हमने अपनी चाल बढ़ा दी भागे चले आए नीचे। महाराज जी ने कहा गति बढ़ा दो भाई, इनकी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। तो बहुत तेजी से कदम फुर 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 करते हुए महाराज जी, थोड़ा अंधकार हो पाया था मंदिर में जा पहुंचे। थोड़ा अंधकार ही अभी हुआ ही था महाराज जी, तब तक मंदिर के कहते हैं मंदिर थे सुरक्षित। मंदिर जा पहुंचे, हमें देखते ही साधुजन बोले हमसे आकर के, आप महात्मा जी आ गए क्या ऊपर से दर्शन करके? व्यंगात्मक रूप में बोल रहे हैं। सुनते ही उनकी हम बोले, आ तो गए महात्मा जी, आ तो गए होकर अभी आ रहे। जाना किंतु व्यर्थ ही समझो, दर्शन उन्हें उनके हुए नहीं। मंदिर के महंत जी भी यह बात सुनते ही आग पहुंचे। अब वो सारे साधुओं में हल्ला मच गया। वो बात सुनी उन्होंने, उनके भी कान खड़े हो गए जो मंदिर के महंत थे। वो भी भाग आए फटाफट, अरे क्या सुना, जब बात सुनी आज तक तो कोई जाकर लौटा ही नहीं। तो महंत जी भी आ गए। सुनकर बातचीत यह अपनी कुछ खिसिया कर बोले, आप झूठ कहते हो, बिल्कुल ऊपर नहीं गए आप। अपने कहने पर महंत जी को हुआ नहीं तनिक विश्वास। हमने कहा महंत जी तुमसे झूठ बोल क्या लेना है? देखिए कितना स्पष्ट उत्तर देते, भाई हमें क्या लेना है तुमसे झूठ बोलकर, क्या इनाम तुम लिए खड़े हो जो अपने को देना है? कोई इनाम थोड़ी देने वाले हो जो हम झूठ बोले, हमें कोई झूठ बोलने की वजह ही नहीं है, मानो ना मानो। अपने पर विश्वास करो, मत करो, हानि क्या है हमको? ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ। आप मान रहे हो, नहीं मान रहे, बहुत अच्छे। एक सुंदर साथ थे, उनका ना यही तरीका था महाराज जी की तरह समझाने का, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जैसे घर में कई बार क्या होता है ना, हो ही जाती है माता पिता के साथ बहस, पति पत्नी के साथ या किसी के साथ भी संसार में भी हो जाती है। तो उनका यही स्टाइल था महाराज जी की तरह। सामने वाला, क्योंकि ज्यादा समय क्या लगता है, आप कुछ कहते हैं सामने वाला कहते नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं है। कहते अगर आपने मानना ही नहीं तो मैं बताता ही नहीं, मानना है तो मैं बोल रहा हूं, नहीं तो मैं बता ही नहीं रहा है। सामने वाले पूछते तुम कहाँ गए थे? आपने मानना ही नहीं, मैं नहीं बताया। नहीं नहीं मैं मान लूंगा भाई, बता। नहीं नहीं मुझे नहीं लग रहा, तुम कोई फायदा ही नहीं। आधे एक घंटे की बात 10 मिनट में खत्म कर देते थे। सामने वाला अग्री करता है तो ही बताते थे। नहीं नहीं तुमने मानना नहीं, तुमने ये अपनी माननी, हाँ मान लो मान लो। हाँ हमने यही किया।
सामने वाला कहता नहीं नहीं तुम बताओ तो सही, क्या पता ना भी किया। वो खुद आपको सांत्वना देगा, नहीं नहीं बताओ। 5 मिनट में। ज्यादा किसी को ना इंप्रेस या समझाने की कोशिश ही ना करी करे। अपने विश्वास, अपने पर विश्वास करो, मत करो, हानि क्या है हमको। जो कुछ पूछा अक्षर अक्षर सत्य बताया तुमको, हमने सत्य बताया, तुम मानो ना मानो कोई बात नहीं। हम बहुत सफाई देते, बहुत अपनी ना इमेज कॉन्शियस हो जाते, बहुत ज्यादा वो नहीं करो, ज्यादा फ्री और अच्छे रहोगे। अपनी तरफ से हम सत्य बता रहे, ये कह दी बात महाराज जी ने, ये बोल दो। परीक्षार्थ बोले महंत जी, यदि तुम वहां गए हो तो चिन्ह बताओ हमें वहां के, तब जानेंगे पहुंचे हो। जैसे खुद महंत जी गए हुए, इन्होंने खुद नहीं देखा वो आश्रम, लेकिन फिर भी इनको चिन्ह पूछने कि कहीं बंदा लड़खड़ाएगा तो पता लग जाएगा कि वो वहां क्या था, वो कुछ भी नहीं था, वहां पे पत्थर पत्थर थे। अब महाराज जी ने तो सारा एक एक इंच नाप के बता दिया। कहीं पूर्ण बनावट उसकी मध्य चबूतरे से के है ताल, साथ साथ यह भी बतलाया वहीं पास में है एक गाय। महाराज जी ने पूरा ऊपर का तो वर्णन बता दिया, ये भी बताया कि उस आश्रम से उतरते ही एक गाय मरी पड़ी हमने देखी है, चितकबरी सी। अब महंत जी घबरा गए, पसीना आ गया माथे पर। महाराज जी का ऐसा तो मैंने कोई बात नहीं बताई जो घबरा रहे। कह रहे अपनी गाय नहीं मिल रही सुबह से। भागे कि देखो आई कि नहीं आई, अभी तक लौटी कि नहीं लौटी। महाराज जी तो महंत जी के मुंह पर एकदम कुछ पसीना पाया। यह हुलिया तो तुम अपनी ही गैया का बतलाते हो। हमने कहा आपकी है तो अपनी को देखो भला, देखो जाके है कि नहीं है। वो भागे शंकर शंकर फिरे टेरते, भ्रम सा रहा हमारे पर, अभी भी भ्रम था, और जाकर देखा कि मेरी गाय है कि नहीं है। शायद हमने झूठ कहा, देखी बाट सवेरे तक। सुबह, अब महाराज जी रात को आ गए ना, और संध्या काल तक आ गए, सवेरे तक देखा बाट की गाय आए कि नहीं। गाय ना आई और प्रतीक्षा करने उन्हें प्रभात हुआ। तब बेचारे महंत जी को मेरे पर विश्वास हुआ, नुकसान करके विश्वास हो गया। सायंकाल हो, हम प्रसाद तो बिल्कुल भी ना लेते थे। हनुमान का एक मठ था, उस दिन उसमें जा बैठे थे। अब यहां पर एक और घटना घटने वाली है, एक और चमत्कारिक लीला होने वाली, बड़ी सुंदर लीला है। बड़े ध्यान से अटेंटिव होकर सब सुनेंगे। सुंदर सा कंबल का आसन था नीचे और चदरिया ओढ़े थे। ठंड का टाइम है, और जैसे कि हम लोग जानते होते हैं ना कि जैसे गांव की ठंड ज्यादा तीखी होती है, ऐसे जंगल की, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई होता है तो ठंडा हो जाता है। और जब अच्छी ठंड हो ना तो सुंदर साथ जी ऊपर से ठंड लगती है, लेकिन जो नुकसानदायक होती है जो नीचे से चढ़ती है। इसीलिए महाराज जी ने कंबल ओढ़ा नहीं हुआ है, चद्दर पतली है जबकि, लेकिन कंबल बिछाया हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी जो फकीरों की साधुओं की ना ट्रिक सीख लीजिए जीवन में। कबीर जी ने चाहा, आपको ऐसा अवसर मिलता है कि आपके पास रिसोर्सेज कम है, तो कोशिश क्या करना, जो ज्यादा गर्म चीज है वो नीचे बिछानी चाहिए, क्योंकि नीचे वाली ठंड बीमार करती है, जो नीचे से चढ़ेगी। ऊपर वाली फिर बच जाओगे, ठंड ही लगेगी केवल। तो नीचे आसन पे कंबल बिछा दिया, और ठंड रोकने के लिए पतली जो चादर कही थी ना, वो फाड़ कर दी थी किसने, लाला ने, याद है ना, तो वो ओढ़ ली। कनपट्टी कानों पर ढकली, लगे हुए निज गोडे से, और सर जो है जैसे गोडे में दे देते थे महाराज जी, ध्यान जो अवस्था जैसे करते थे। कनपट्टी कानों पर ढकी हुई थी, आंखें नीचे रहा करती बस, नींद हमें आती कब थी। अब महाराज जी को नींद बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, बस आंखें बंद करके ध्यान अवस्था में थे महाराज जी। यही था अभ्यास नित्य का, इससे अवधि काफी बीती थी। इसी में काफी समय हमारा बीतता था, इसी अभ्यास में, इस आसन में। मंथन करते रहते बैठे कल्पनाओं के सागर का, रतन खोजते रहते पल पल मार मार उसमें गोता। अब महाराज जी अपने ही भीतर गोते मारते रहते थे कि कोई रतन हाथ लग जाए। ठीक है, भीतर की तरफ लौटिए सुंदर साथ जी। खोजत खोजत सतगुरु पाइया, सतगुरु संग करता। ठीक है, तो जब तक सदगुरु बाहर से नहीं मिल रहे और अपने प्रीतम का स्वरूप वर्णन, लीला वर्णन
धाम वर्णन संबंध नहीं बताते तब तक भीतर ही बार बार गोते मारते थे महाराज जी कि शायद वो प्रकाश अंदर से प्रकट हो, अंदर से प्रीतम प्रकट हो जाए। तो बार बार गोते मारते थे कि कोई हीरा हाथ लग जाए। तन समीधा समीधा को देता फिरता आहुति बस इस लालच से। तन जो है बार बार ये जो हम आहुतियां दे रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, समाधि लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं और जो भी कुर्बानियां कर रहे हैं वो इसलिए कि रतन हाथ आ जावे, लेकिन रह जाते कर मल मल के। हाथ मलते रह जाते थे कि अंदर कितनी भी डुबकी हमने लगाई, कितनी भी ध्यान किया, लेकिन कुछ प्राप्ति नहीं, क्योंकि दिशा नहीं है अभी। जब तक प्रीतम खुद आकर पहचान ना दे धनी देवचंद्र जी की तरह से या गोपाल मणि जी की तरह से, या फिर सदगुरु रूप में ना मिल जाए, जैसे इंद्रावती जी को मिले श्री धनी देवचंद्र जी या लालदास जी को मिले श्री जी साहब, तब तक ये काम बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता सुंदर साहब जी? क्योंकि ना सुना ना देखा। वाणी परमधाम में राज जी ने कहा था ना कि नजरों को तुम्हें लेके नजरों में, तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाऊंगा। आएंगे नजर तुम्हें, बस एक मैं ही नजर नहीं आऊंगा। इसीलिए आपको देख के हर देवी देवताओं के की जय घोष जयकार और बातचीत चारों तरफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो धनी की बात कहीं नहीं मिलेगी। तो इसलिए कुछ हाथ लगता नहीं था। उलझा रहता इस विचार में, रात बीत जाती यूं ही। एक यही आसन था अपना, थे अभ्यस्त इसके ही। अर्धरात्रि उपरांत आज फिर अपने साथ हुआ ऐसा, हाथ हमारा पकड़ किसी ने बड़े जोर से धर बैठा। फिर से किसी ने हाथ प्रेस किया हो, आंखें खोलें ताकि महाराज जी फिर से उनको वही अनुभव हुआ। आंखें आज लगी चिरती, बलपूर्वक कोई खोल रहा। इतनी रोशनी हुई, महाराज जी कहते जैसे कोई आंख को जबरदस्ती खोल रहा हो, बंद ही नहीं कर पाओ। कई बार होता ना, इतना प्रकाश होता है कि आप आंख की क्लोज ही नहीं कर पा रहे। इतना ऐसे लगा कि जैसे बलपूर्वक कोई खो रहा हो, इतना प्रकाश सामने हुआ। जो जो खुलती गई आंखें, त्यों त्यों प्रकाश उद्वित हुआ, जैसे सूर्य निकल चला हो, इस प्रकार का लगा हमें। आधी रात है लेकिन इतना प्रकाश। यहाँ की भी शक्ति देवी देवताओं में देखिए कितना वो होता है। ये भी कितना दिव्य दर्शन होता है। ये भी कुछ कम उपलब्धि नहीं है, ठीक है। तो इतना प्रकाश चारों तरफ जैसे सूर्य निकल गया हो लगा। हर एक वस्तु स्पष्ट रूप से पूरी जचने लगी हमें। एक एक पत्थर, एक एक शिला, एक एक पेड़, सब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इतना प्रकाश हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि इमेजिनेशन में ऐसा हो रहा है, वाकई में कोई दिव्य शक्ति जब प्रकट हो रही है तो रोशनी से चारों तरफ की चीज आप क्लियर देख सकते हो, जाने कितना सूर्य निकल गया। इस तरह से एकदम से एक एक चीज स्पष्ट दिखने लगी हमें रात रात। हर एक वस्तु स्पष्ट रूप से पूरी जचने लगी हमें। एक विशाल आकृति सामने छायावत हो गई खड़ी। एक आकृति बन गई, आउटलाइन सी बनी है इस प्रकाश में। जिसमें से प्रकाश निकल रहा है वो एक सिर्फ आउटर लाइन दिख रही है महाराज जी को। केवल रूपरेखा थी बस, जैसे कोई स्केच बनाता हो तो एक आउटलाइन बना दे केवल, ठीक है, और उसमें से किरणें निकल रही हो। तो ऐसे केवल रूपरेखा दिख रही थी बस। नाम नाम का था आकार, कि भाई कोई आकार है, सिर्फ नाम के लिए केवल आउटलाइन दिख रही है। छूने में आ नहीं सकते, हाथ लगाओगे तो आर पार हो जाएगा, क्योंकि वजूद नहीं दिख रहा ना, सिर्फ आउटलाइंस जैसे स्केच कर दिया। छूने में आ नहीं सकते थे, कहने कहने के साकार, कहने कहने के लिए सिर्फ साकार रूप था। बहा मरोड़ करता था जो, इस प्रकार से हमें कही। चेत कराया करता था जो, इस प्रकार से हमें कही। उसने जो ये दिव्य पुरुष आया करते थे ना, इन्होंने हाथ पकड़कर क्या बोला, देखो हनुमान जी हैं ये, सादर इन्हें प्रणाम करो। हनुमान कैलाश गए, गंगोत्री तो भगवान शिव आ जाते हैं दर्शन के लिए, हनुमान मंदिर में आए हैं। अब ये क्या कहते हैं, सारी वही जगह है जहां रामायण घटित हुई है, तो हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान जी आ गए। दर्शन देने नहीं आए हैं ये सब ब्रह्म मुनियों के आने का सौभाग्य उठाने आए हैं, दर्शन करने के लिए। मुझे तो ऐसा ही लगता है। चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थकेत रह गए। हर कोई आके अपनी अपनी ऑफरिंग्स कर रहा है, मेरी सेवाएं ले लो, मेरे से सहायता ले लो, मुझे गुरु धारण कर लो, हम कुछ मार्गदर्शन कर दें, और अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहे हैं। ये है आप। कौन दर्शन देने आ गए? हनुमान। जिनके जगह जाते हैं वो आ जाते हैं, करे भाई
बताइए क्या काम है। अब जैसे हम लोग चलिए पहले ये प्रसंग सुनते फिर मैं इसका सार बताऊंगा। बल पराक्रम के दाता है कौन? हनुमान जी। कौन कह रहा है ये बात? दिव्य पुरुष। किसको कह रहा है? महाराज जी को, कि ये बल और पराक्रम के दाता है। वैसे मैं कहीं सही बताऊं तो मेरे हनुमान जी बहुत फेवरेट है, बहुत प्रिय है। दास भक्ति के आचार्य नवदा भक्ति में, और जैसे ये प्रेम करते हैं ना भगवान राम से, काश इसका 10% भी हम राज्य से कर लेना। अब वे दास रूप में करते हैं, हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति है, लेकिन हम 10% भी इतना समर्पण प्रेम करें ना तो काम बन जाए। उन्होंने कुछ नहीं सोचा और भगवान राम को मिलने के बाद हनुमान कहते थे हमारा मेरा अस्तित्व ही केवल राम और राम के भक्तों की सेवा है के लिए है, और कोई मेरी वजह ही नहीं है होने की। एक पौराणिक उसमें आता है, कथा आती है कि एक बार सीता जी हनुमान जी को कहती, क्या जब देखो आप अयोध्या आ गए थे वापस सारे, तो कहते क्या आप जब देखो राम नाम रटते रहते हो, पेड़ों पर उछलते कूदते रहते हो, मदमस्त हनुमान जी रहा करते थे हैं, तो कभी प्रसाद ग्रहण करने के लिए आओ, घर में फलाहारी खाते रहते हो तो वहां भी खाओगे जाके, वापस लंका उधर भी खाते ही थे, इधर कभी हमारी रसोई भी जीवो, मुझे कभी अवसर ही नहीं मिला। मैं तो क्योंकि जब हनुमान जी मिले भगवान राम से तो सीता जी हरण रावण की उसमें थी, लंका में थे, अब मिलने के बाद अब आए तो आप क्यों नहीं आते? तो हनुमान जी कहते हैं हम ठीक है, राम नाम लेकर प्रसाद जो मिलता फल पेड़ों से है उतना ही काफी है। कह रहे नहीं नहीं आओ, मेरी इच्छा है आपको भोजन कराने की। तो कहते हैं पुरानी कथाओं में आता है कि ना वो हनुमान जी खाते गए सीता जी बनाती गई, हनुमान जी खाते गए सीता जी बनाती गई। अब वैसे तो इतने दास दासी थे, लेकिन हनुमान जी की सेवा का इच्छा हो गई सीता जी को। तो ऐसा पुरानी कथाओं में, मुझे इसकी स्पष्टीकरण नहीं है, कि सीता जी का भाव ये था कि जितना प्रेम राम से करते ना मेरे से नहीं करते, तो मैं क्यों ना इनको, गृहिणी के पास क्या होता है कि अच्छा सा खिलाकर हृदय में इनके मैं भी जगह बनाऊं, इनको मेरे प्रति भी कुछ भाव बढ़े इनके जैसे राम भगवान के प्रति है। तो इसके लिए उन्होंने ये किया। अब राम भगवान ने लीला कर दी, और हनुमान जी खाए जाए सीता जी बनाए जाए, 4 बार आटा गूंद दिया पूरा परात, और इसीलिए दास दासियानी खुद बना रही थी, बना बना के जब थक के चूर हो गई तो भगवान पर गई, राम पर खुद भगवान राम पर गई, करी प्रभु मुझे बचाओ। करे क्या हुआ सीते? करे हनुमान जी उठ ही नहीं रहे मैं बना बना के थक गई, बना इतना आटा खत्म हो गया, बार बार आटा मंगा लिया, उनका पेट ही नहीं भर रहा, प्रभु क्या करूं मैं, तुम ही उपाय बताओ। अब मैंने निमंत्रण दिया तो बीच में मैं कैसे जाकर बोलूं, वो तो खाते जा रहे, और लाओ, बहुत अच्छा पड़ा, और लाओ सीता माता क्या थक गई, क्या खत्म हो गया? नहीं नहीं हनुमान आ रहा है फिर जाती हूँ, फिर गूंथती हूँ, खा जाते और लाओ क्या करूं प्रभु, कुछ तो करो। तो भगवान क्या करते हैं, तुलसी का पत्ता लेते हैं और उस पे राम लिख देते हैं, कहते जाओ ये हनुमान जी की थाली में परोस दो। कह रही इतना खा चुके, इस पत्ते से कुछ नहीं होगा उनका, मैंने कितनी तरकारी बना के खिला दी उन्हें। कह रहे मैं कह रहा हूं ना जाओ। तो जैसे ही थाली में एक ही तुलसी का पत्ता परोसती हैं, जहां इतने बड़े बड़े परात में इतना इतना व्यंजन आ रहा था, हनुमान जैसे जिभ्या पे रखते डकार आ जाती। कह रहे माता पेट भर गया मेरा। कैसा प्रेम है देखिए ना, हम नहीं कर सकते ऐसा प्रेम, उनके राम के नाम से ही पेट भर गया। हमारे हृदय में काश ऐसा प्रेम हो कि हमारा भी नाम पेट राज के नाम से भर जाए। हमें तो पता नहीं क्या क्या चाहिए संसार में, इसलिए मेरे बड़े प्रिय हैं ये। तो अब ये हनुमान जी आए हैं, क्या बोलते हैं दिव्य पुरुष उनके बारे में, बल पराक्रम के दाता हैं, उठ करके सम्मान करो। बल देते हैं, पराक्रम देते हैं, इनसे पराक्रमी कोई नहीं। एक बार क्या कहते हैं, भीमसेन जी को अहंकार हो गया अपनी शक्ति पर, और क्यों ना हो, इतने हाथियों का बल था उनके अंदर, है ना तो हनुमान जी उनका अहंकार तोड़ने के लिए जहां वो वन से कहीं गुजर रहे थे, वहां जाकर भेष बदलकर लेट गए, बैठ गए, और उनकी पूंछ जो है रास्ते में आ गई। तो हनुमान भीम जी ने कहा, भीमसेन ने कहा कि अपनी पूंछ हटाओ। तो हनुमान जी ऐसे मदमस्त कह रहे हैं, करे तुम ही हटा लो। करे समझ नहीं आ रही, हम इसे लांगेंगे नहीं, इसे हटाओ। करे कहा ना तुम ही हटा लो, हम इस समय डिस्टर्ब, हमें तंग ना करो, हमें निंद्रा आ रही। तो भीमसेन के पसीने छूट गए और वो पूंछ निकली
तब जाके क्षमा मांगी भीमसेन जी ने कि मैं क्षमा मांगता हूं, मैंने सोचा मैं इतना पराक्रमी हूं कि वृक्ष को तो ऐसे उठाते थे टहनी जैसे कोई डाली उठाई हो। भीमसेन इतने बलशाली थे कि वृक्षों को ऐसे उखाड़ दिया करते थे जैसे घास का तिनका उखाड़ता है कोई, और ये पूछ नहीं हिली मुझसे। तो मुझे अब समझ में आया कि मैं ही सृष्टि पे सबसे ताकतवर नहीं हूं, मेरे ऊपर आप है। तो इतने बल पराक्रम के दाता हैं, उठ करके सम्मान करो, ये सहायता देंगे तुमको, बस इन्हें हृदयस्थ करो, ठीक है, आपकी सहायता हो जाएगी इनसे। हमने कहा अलक्षित मधु कृपया हमको माफ करो। अलक्षित मतलब जो दिखने वाले मेरे, ना दिखने वाले मेरे बंधु, दिव्य पुरुष दिखते नहीं है ना, बस हाथ मरोड़ते रहे बंधु, अलक्षित दिखने ना दिखने वाले बंधु हमें माफ करो। उत्तर इस प्रकार का दे के बैठ गए मुंह नीचे कर, फिर महाराज नीचे मुंह करके बैठ गए, प्रणाम भी नहीं किया। दिव्य पुरुष बोले अपने से, बाहों को झटके करके, फिर झटका रहे दिव्य पुरुष, झटके देकर, हनुमान जी खड़े हुए हैं, तुम प्रणाम तक नहीं करते। ब्रह्म सृष्टि है जी हम। करे हनुमान जी खड़े हुए, देख रहे हो आप कौन है आप? वे शायद मिले भी ना हो हनुमान जी से, और हमारे महाराज जी के आगे खड़े हुए हैं और प्रणाम भी नहीं कर रहे। करे कमाल है, हनुमान जी खड़े हुए हैं और तुम प्रणाम तक नहीं करते, शिष्टाचार नहीं है, ये बुरी बात है, यूं नहीं करते। छोटे बच्चे की तरह महाराज जी को समझा रहे हैं। क्योंकि डांट नहीं सकते ना, दिव्य पुरुष भी जानता है ये अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, तो इसलिए प्यार से कर, नहीं ऐसे नहीं करते आप, प्रणाम करो। हनुमान जी खड़े हुए, कर लो भाई। क्योंकि करो ना करो वो तो सहयोग के लिए आए हैं, और अगर सहयोग हम ब्रह्म आत्माओं का वे करते हैं तो ये उनके लिए सौभाग्य की बात, ऐसा माना जाता है ना। महाराज जी क्या बोलते हैं, उन्हें देखकर मैं बोला, भाई हनुमान है, होने दो, क्या मतलब इनसे अपने को, हमको बैठे रहने दो, हमें इनसे कोई मतलब नहीं। हनुमान जी रुद्र अवतार है, भगवान शिव के कहते हैं अश्रु से या उससे पैदा हुए हैं। अब भगवान शिव जी से मिलाए महाराज जी, तो भगवान शिव के दर्शन पाए, उनको भी प्रसाद लेने को मना कर दिया। रूहों का रुतबा अलग है जी। और हम सुंदर सा शनिदेव को जाके तेल चढ़ा रहे होते कि हाय काम सही हो जाए, हैं हम पत्रियां दिखा रहे होते, पंडित जी कुछ कर दो। सोचो तो सही, हम हैं कौन? और ये ऐसी लीला महाराज जी शेरपुर आने के बाद तक करते रहते थे। अक्सर बनारसू माता जी बताया करते थे कि एक बार सुंदर साथ ने शिकायत करी कि महाराज जी वो जो अवधूत कोई भस्म रमाए हुए कोई साधु बाहर बैठा हुआ है आश्रम के, उसके आसपास हमेशा सर्प होते हैं और उनकी जो अपीयरेंस है उससे सुंदर साथ डरता है, और बच्चे वाले सब है, तो आप उनको भेज दीजिए ना। तो महाराज जी ने कहा भगवान शिव बैठे हुए, कुछ दिन उन्हें विश्राम करने दो, दर्शन के लिए आए हैं सुंदर साथ के। तो फिर कुछ दिन बाद महाराज जी कहते फिर गए, माता जी कहते फिर गए, उनको प्रणाम किया और कहा भाई अब यहाँ से जाइए आप, जो बच्चे वाले हैं सब डरते हैं, भयभीत हो रहे हैं आपकी छवि को देख के। तो उन्होंने प्रणाम करके चले गए। जब भंडारा होता था ना तो ऐसे ऐसी लीलाएं भी होती थी, माता जी कहते थे। और भी ऐसी असंख्य प्रसंग है, एक नहीं असंख्य प्रसंग है ऐसे। महाराज जी आगे क्या कहते हैं, क्यों सहायता लेनी इनसे, अटक रहा क्या ऐसा काम। 33 करोड़ देवता है यहाँ, किस किस को हम करें प्रणाम। हमें नहीं करवाना कुछ भी, अपना काम निभा लेंगे। हमें जरूरत है जिसकी, उसको हम खुद ही पालेंगे। हमें इनकी जरूरत ही नहीं है। हमारे आगे हो जाए ना तो हम तो उछल पड़े। अरे हमारे आगे हनुमान जी क्या कोई वैसे ही प्रभावशाली, कोई मतलब समाज में कोई बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति आ जाए या कोई धनवान आ जाए, हमारा तो उसी में ही पांव तले जमीन नहीं रहती। ऐसा व्यवहार बदल जाता है, ऐसा हाल बदल जाता है, ऐसा हम उसको रिझाने लग जाते हैं कि पूछिए नहीं। कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए आप, अक्षरातीत की अर्धांगिनी है,
कह रहे काम नहीं है हमारा, जिससे काम है हम उसे ढूंढ लेंगे, वो पालेंगे, वो कर देगा। कर रहा है काम? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, जिनके भरोसे महाराज जी इनको मना कर रहे हैं, क्या वो काम कर रहा है? कहीं कोई काम अटक रहा है महाराज जी का? हाँ, खाने को कुछ दिक्कत है, महाराज जी ने अभ्यास कर लिया, अब कुछ दिक्कत नहीं है। कितने दिन बाद मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। पहनने को कुछ कम मिलता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? ये तप रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये प्रेम कर रहे हैं, जो हमने कभी नहीं किया। हमें राज्य तो चाहिए, लेकिन कष्ट कोई नहीं उठाना चाहता। हम सारी जिंदगी हमने लगा दी अपनी जिंदगी को बेहतर सुविधाजनक बनाने के लिए। कष्ट कोई नहीं उठाना चाहता राज्य के नाम पे, राज्य के लिए। राज्य से सुख सुविधाएं चाहिए होती, इसलिए राज्य होते हैं। हमने कभी प्रेम नहीं किया। काश हमने महाराज जी की तरह प्रेम किया होता तो पा लेते हम भी। काश हमने भी इंद्रावती की तरह दुख से डरने की बजाय क्या कहा होता, दुख रे प्यारो मेरे प्राण, मैं लियो है आप बुलाए, दुख तो हमारो आहार। काश कि ठीक है धनी, तुम्हें पाने के लिए जीवन में कुछ भी होना सुंदर साथ जी, एक बात रखिएगा, ये आपकी मर्जी से हो रहा है ना, क्योंकि मैं आपको पाना चाहती हूँ, इसीलिए मुझसे लोग नाराज हैं, इसीलिए ये नुकसान हो रहा है, इसीलिए ये अपमान तिरस्कार हो रहा है, तो मुझे मंजूर है। तुझे पाने के लिए जो जो कुछ हो रहा है, क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? तुझे पाना। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो इस बात को बीतक को सीरियसली ले रहे और वाकई जो ये बात समझ गए कि एक ही रास्ता है आत्म जागृति की, धनी को पाना, तो जो उसके लिए जी रहा है वो क्या कहेगा? जीवन में कुछ भी होगा, चाहे मानसिक कष्ट आए, चाहे शारीरिक कष्ट आए, चाहे तिरस्कार मिले, चाहे नुकसान हो, चाहे कुछ भी स्थिति हो, एक बात, मैं तुझे पाना चाहती हूँ, इसीलिए ये सब हो रहा है ना, मंजूर है। तेरी मर्जी से हो रहा है तो मंजूर है। चाहिए अभी भी तू, मैं ये नहीं कहूंगी इसे ठीक कर दे, मैं कहूंगी तू मिल जा। पता है संसारिक बातें कर रहा है, यहां वहां की बात कर रहा है, लेकिन उन व्यापारियों के भी हम चापलूसियां कर रहे हैं, उनके भी आगे पीछे हो रहे हैं, उनकी शादियों में जा रहे हैं, चाहे वहां भले ही सब शराब पी रहे हैं, वहां बैठे हैं। जहां पाप कृत हो रहा हो वहां बैठना भी नहीं चाहिए, नहीं तो महाभारत एक बार दोबारा से समझ लीजिएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो ये द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, जिन्हें तुम अपने बड़े कह रहे हो, ये वहीं खड़े थे। और शास्त्र कहता है कि जहां पाप कृत हो रहा हो, या तो वहां से चले जाओ या उसे रोक दो, नहीं तो तुम भी पाप के भागीदारी हो। तो जहां ये सब गलत हो रहा है, हम उस व्यापारी को रिझाने के लिए, उस व्यक्ति को करने के लिए उसकी कॉकटेल पार्टियों में जा रहे हैं, तो हम में और महाराज जी में कितना फर्क हो गया। हम ऐसे ऐसे संसारिक कार्यक्रमों में जा रहे हैं जहां सिर्फ संसार की बातें हो रही हैं, जो बहुत जरूरी है वो ठीक है, लेकिन जो अवॉइड किए जा सकते हैं, जितने करे जा सकते हैं। और अगर वहां जा रहे भी हैं तो उनके रंग में रंग जाना, अपने रंग में तो रहो, उसमें सिमरण ध्यान राज्य को तो रखो कम से कम। बहुत दुख लगता है जब हम सुंदर साहब को देखते हैं डीजे में नाचते हुए, सुंदर रिश्तेदारों को रिझाने के लिए, करने के लिए। खुशी कोई नहीं होती किसी को, लेकिन नाटक में ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हम कितना परमहंसों की, या जिन ब्रह्म मुनियों ने श्री जी के टाइम में राज्य को पाया, उनसे अलग चल रहे हैं। उनके भी रिश्तेदार होंगे, उनकी भी शादियां होंगी, उनके भी संसार होगा, लेकिन सब छोड़कर श्री जी के पीछे चले तो फिर कीर्तन में ही नाचे बस वो। उन्होंने श्रृंगार जो किया वो कारी कामरी का किया। हम अपने घंटे घंटे जूड़े बनवा रहे हैं और मेकअप करवा रहे हैं, जाने क्या क्या कर रहे हैं, मोमिन फकीरी ले रहे हैं। कुछ हम शर्म करें, कुछ हम बदलाव करें अपने जीवन में, कुछ जीवन में सादगी लाए। सुंदर साजी, अगर हम पाना चाहते हैं धनी को इस जन्म में, नहीं तो आपकी जीवन है, आपकी मर्जी, जितने मर्जी जन्म खराब करो, 400 साल कर लिए, 400 और कर लो। लेकिन अगर आप पाना चाहते हैं वो जो परमहंसों ने पाया, तो उनकी रहनी ही तो करनी पड़ेगी। बड़ा सिंपल गणित है, कोई कठिन थोड़ी है। जो अगर आप वो पाना चाहते हो जो मोमिनों ने पाया पन्ना दरबार में, या परमहंसों ने पाया, तो उनके ही पग चिन्हों पर तो चलना पड़ेगा, या जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वहां से पहुंच जाएंगे। लिमिटेड करिए ना अपने उसको, ऐसे माहौल में रहिए, या ऐसा माहौल बनाइए जहां भजन भक्ति होती हो ज्यादा से ज्यादा।
कोई बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ, ठीक है, कोई कोई फंक्शन है, इनएविटेबल है, कुछ है, या कई बार क्या होता है गृहिणी है उसकी नहीं चलती घर में, कई बार भाई, ऐसा नहीं भाइयों की भी नहीं चलती कहीं कहीं पे गृहिणियां बड़ी स्ट्रांग होती हैं, लेकिन तो कोई बात नहीं, वहां भी जाइए। तो फिर ऐसे क्यों हो रहे हो कि रिझाना है सारे संसार को? कम से कम उसमें तो अपने दायरे में रहो, राज श्यामा करो, तारतम कर लो, कुछ ध्यान धनी में रखो, कुछ इस तरह से रखो। नहीं, अपने रंग को, अपने उसको तो बना कर रखो। आशा करता हूं मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूं। महाराज जी, हनुमान जी से कुछ नहीं लेना देना, और हम संसार में हर एक को रिझा रहे आते जाते को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जाने किससे काम पड़ जाए, बना के तो रखनी चाहिए ना। लोगों के मरे हुए भी जा रहे हैं। मैंने कई बार किसी से पूछा क्यों करे, और फिर हमारे मरे पे कौन आएगा? आप देखने वाले हो? आप आ रहे हो कि कितनी संख्या आएगी, काला कौआ आया केवल इसलिए जा रहे हैं। बुराई नहीं है, किसी के सुख में शामिल होना और दुख में शामिल होना चाहिए। मैं क्या कहता हूं, लेकिन शामिल होना उद्देश्य रखो, यहां भी जाके आत्म जागृति करनी है। आप अपना जिक्र ऑन रखो, जाने ना जाने झुंड में कौन सुहागी हो, तो फिर नंबर पूरे हैं। जाइए शादियों में, जाइए फंक्शनों में, जाइए किसी के दुख पे जाइए, लेकिन दुखी आदमी पकड़ लो। दुखी आदमी वैसे ही सिंपल ग्राहक होता है कि कुछ तो सत्य की बात मिले, आराम पड़ता है, उसको सुनाना शुरू करो तो बात तुम्हारे नाम नंबर हो गए पूरे। लेकिन वहां जाकर उसके दुख में, अरे आपको चोट लगी, मेरी मासी को ऐसी चोट लगी थी, पूछो मत, है आपके तो केवल ये हुआ है, हमारे उधर तो पता कितना हो गया था, इतना ये बातें ना करो ना, कम से कम कि माया हैरान हो जाए, मैं इसे ठग रही हूं कि ये मुझे ठग रही है। राज्य महाराज मुझे ड्यूटी दी थी इसे फंसाने की, इसे दी थी मुझे फंसाने की। अरे भाई किसी और को तो नहीं लिया, ये रूही है कि जीव उठा लाए। वो हैरान हो जाती है, वो क्या नाचेगी हमारे आगे, हम उसके आगे, माया के आगे उससे अच्छा नाच नचा के दिखाते हैं। हम अपने रंग को पक्का रखें। शादी में जाइए, कहीं जाइए, शुरू कर दीजिए सत्संग। मनुष्य जन्म किस लिए मिला आपको पता है? चार अमूलक वस्तु मिली है, आपको पता है? अच्छा, क्या क्या? भरत खंड है, मानव तन, वाणी, तारतम, विराट। शुरू कीजिए। आपको पता है हम कौन से लोक में? भूलोक में। इसके नीचे कितने लोक हैं, ऊपर कुछ भी। हम कहीं भी बैठे, हम सत्संगी लगने चाहिए, कहीं भी हमारी बात हो, क्योंकि मोमिन जो श्री जी के साथ चल रहे हैं ना, वो ऐसे ही चल रहे हैं। जिस भी गांव में जा रहे हैं, जिस भी नगर में जा रहे हैं, वो बात सत्संग ही कर रहे हैं। क्योंकि 12,000 ब्रह्मात्माओं को क्या बोला है पता है? पैगंबर। कुरान में जो 1,20,000 पैगंबरों की बात कही है, वो ब्रह्म सृष्टियां ही हैं, जिन जिन के लिए कहा कि 8 से 10 तन धारण करेंगे। और हमको देख लो पैगंबरों का हाल, क्या माया संसार की बातें कर रही। हमको खासल खास कहा, हमको ब्रह्म मुनि कहा, और ये कहा कि ब्रह्म मुनि आएंगे और ब्रह्म का ज्ञान देंगे। और हालत देख लो, अरे बहन ये सूट तो बड़ा अच्छा लिया, कहां से लिया आपने? मेरे को नहीं मिलता, मार्केट कभी भी चली जाऊं, ऐसा नहीं मिलता। ये हाल कर रखा है, ये कौन सा कपड़ा है, ये चल रहा है। वैराग्य तो कहीं और गया। घर आके भी बात हो रही है, उसका सूट अच्छा था, उसका ये अच्छा था, उसके बेटे की बड़ी अच्छी नौकरी लग गई। अरे तूने क्या करना भाई? तेरा जन्म सार्थक हुआ, कुछ पाया तूने? उसके बेटे की लग गई, तेरे बेटे की भी लग गई, तो क्या होगा? 2 वक्त की रोटी धनी देंगे नहीं क्या? क्यों हम इतने आकर्षित हो जाते हैं किसी का घर देख के, किसी की गाड़ी देख के, किसी की अनैशल वो देखकर? क्यों देखना? अपने प्रीतम को देखो, समस्त भरता रहा है। राजीव वाणी में पता क्या कहते हैं? जब आए तुम खेल में चाहे बादशाही करब हम। तुम यहाँ जैसी आए ना साहिबी के ब्रह्मांड में, पहली बार आए तो कहा साहिबी करें हम, यहाँ पर राजा बन जाए।
लेकिन राज जी कहते हैं मैं तुम्हें साही भी देना चाहता कुल ब्रह्मांड की। कायमी के दिन पहली बहिष्ठ में जीव जाएंगे ब्रह्मात्माओं के, और सातों बहिष्ठ के प्रणाम करेंगे। तुम वेट तो करो, मैं तो कुल ब्रह्मांड की देना चाह रहा हूं। तुम अपने गली मोहल्ले के ही राजा बन के खुश होना चाहते हो कि वही बना दो, बस इतना काफी। क्या कर रहे हो? कुछ कर लो तो कुछ पा लोगे। महाराज जी की जीवनी क्या है? इट्स अ जर्नी ऑफ ए रू, फ्रॉम रू टू राज। एक रू राज कैसे बने, कैसे पहुंच गए उस ओहदे तक। तो महाराज जी कहते हैं हमें जरूरत है जिसकी, उसको हम खुद ही पा लेंगे। उसके लिए भाई हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी। हनुमान जी नहीं पहुंचाएंगे राज्य तक, पहुंचा देंगे, कंधे पे बैठाकर पहुंचा देंगे। अरे जबराइल असराफिल नहीं पहुंचा सकते। कहा ना नूर तजल्ला के तजल्ली से मेरे पड़ जलते, मैं नहीं जा सकता आगे इससे। तो कह रहे महाराज जी कहते वहां तो हम ही जाना होगा, तो इसलिए कोई और। महाराज जी का मतलब क्या? और कोई काम नहीं, और जहां जाना है यहाँ पहुंचा नहीं सकते। भगवान भले ही भगवान राम के सारे काम इन्होंने कर दिए होंगे, लंका पहुंच के लंका जला दी, सीता जी के बारे में पता करवा दिया, और भी कितने काम। इतने भाई राम के काम सब हनुमान करते हैं, आगे बात भी कहेंगे यही बात। फिर लेकिन मेरा नहीं कर सकते, मुझे जहां पहुंचना वहां तो भगवान विष्णु का गम नहीं, वहां तो भगवान आदि नारायण नहीं पहुंच सकते, और यहां तक कि अक्षर भगवान नहीं जा सकते। धाम धनी के मॉल में प्रेम विक्षक बरसत, 100 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, 100 अक्षर को नहीं किनविद खेल करत। यहां तो हम ही जाना है। कैसे जाना है? सरकार साहब कहते थे बहुत सरल है। कौन जाएगा? अहंकारी जाएगा, क्रोधी जाएगा, ज्ञानी जाएगा, दुल्हन आई थी दुल्हन जाएगी। दुल्हन भाव में आ जाओ, पहुंच जाओगे। हमें जरूरत है जिसकी, हम उसको हम खुद ही पा लेंगे। यह सर कभी नहीं झुकता, बिना वजह मत तंग करो। यह तो अपने को ही झुके, यह तो अपने को ही झुकेगा। कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। हर एक के आगे गिड़गिड़ा रहे हो, हर क्या किसी के आगे प्यार के लिए रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, सर झुका रहे हो, किसी के लिए संसारिक सामान के लिए, वस्तु के लिए रो रहे हो, किसी की उपलब्धि के लिए कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। महाराज जी कह रहे ये अपने के आगे ही झुकेगा। काश हम भी ऐसे हो जाए। यह तो अपने को ही झुकेगा। जो ध्यान जाओ, ध्यान मत तंग कर, भंग करो। दिव्य पुरुष कुछ सकुचाए से फुसफुसा के फिर कानों में बोले, करे यार महाराज हनुमान जी की ना सेल्फ रिस्पेक्ट को बात आ रही है, इनकी तो बेइज्जती हो रही है। तो ना कानों में धीरे से बोले कि हनुमान जी भी ना सुने, फुसफुसा के बोले क्या कर रहे हो? हनुमान जी है, तुम कुछ कर ही नहीं रहे, रिगार्ड ही नहीं कर रहे हैं। फुसफुसा के बोलते कानों में। मैं अपनी तरफ से एक लाइन नहीं बोल रहा, लिखा पढ़ रहा हूं ना। दिव्य पुरुष कुछ सकुचा से फिर फुसफुसा के कानों में बोले, हनुमान जी काम आएंगे बड़े तुम्हारे कामों में, इन्हें ग्रहण कर लो अपने में, मान जाओ मेरा कहना। अब ये दिव्य पुरुष भी ना कोई शक्ति राज्य नहीं लगाई है पीछे है? ये भी नहीं तो महाराज जी ने क्या किया इनका? कभी शिव जी को ले आते हैं, कभी हनुमान जी को लेके आ जाते हैं, कभी खुद कहते हैं मुझे गुरु धारण कर लो, है? हर जगह कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं। फिर काम आएंगे, ले लो भाई, हनुमान जी काम आएंगे बड़े तुम्हारे कामों में, इन्हें ग्रह लो अपने में, मान जाओ मेरा कहना, साथ रहेंगे सदा तुम्हारे। हर्ज कौन सा है अपना? अब हम एक टीम हो गए हैं, दिव्य पुरुष महाराज जी कह रहे हैं हम एक हैं, हमारा क्या जा रहा है उनको लेने में? इतने अपने मन के साथ समझा रहे हैं। बहुत बहुत जिद की दिव्य पुरुष ने हमको जब मजबूर किया, हनुमान थे जिधर उधर से पीछे को मुख फेर लिया। मुझे लगा शायद अब मान जाएंगे महाराज जी कि बहुत जिद करा तो हमने मान लिया। महाराज जी ने मुंह फेर लिया, इधर हनुमान जी खड़े थे उधर मुंह कर लिया। हनुमान थे जिधर उधर से फेर के मुख फेर लिया, फिर पीछे मुख फेर लिया। उससे वह आकृति सामने की ना हमको नजर पड़े, ताकि हमें हनुमान जी दिखे नहीं और ये बात चले, खत्म हो जाए, किसी तरह हमारा मैसेज क्लियर हो जाए। जब देखा तो हनुमान जी इधर पहुंचा खड़े हुए, ऐसे घूमे झुक करके हनुमान जी यहां करे, तुम नहीं छोड़ोगे पीछा। 3 बार महाराज जी फिर मुंह मोड़ेंगे, झुक करके हनुमान जी, ले लो भाई। क्या
क्या रुतबा है हमारा, सोचिए तो सही आप। और छत्रसाल महाराज जी ने गलत थोड़ी कहा था। पूरन ब्रह्म, ब्रह्म से भी न्यारे, आनंद अखंड अपार, शिव सनकादिक आदि, आदि मतलब आदि नारायण, आदि के इंचित शेष न पावे पार, इनका वो भी नहीं पार पाए जो हमारे यहाँ आए हैं। और मैंने इसके लिए कोई तप नहीं करी, तपस्या नहीं करी, त्याग नहीं करा, मेरे पूर्व जन्म के कोई कर्म नहीं है। जान के मूलधनी अंगना अपनी सो घर आए हमार। मेरे घर क्यों आए? क्योंकि मैं उनकी अंगना हूं, अर्धांगिनी हूं। राजमहल से रानी बाहर निकल आई अगर बिना राजा के भी, तो रानी है ना। राज्य तो पूरा जानता है, वो किसी को जाने ना जाने, राज्य पूरा जानता है। तो अक्षरातीत की अर्धांगिनी आई है, तो हनुमान जी बार बार जहां जा रहे हैं वहीं घूम रहे। ले लो भाई, एट योर सर्विस मैम, कुछ हमको सेवा का अवसर दे दो। हनुमान जी सेवा चाहते हैं, मुझे तो ऐसा समझ में आया। जब देखा तो हनुमान जी इधर पहुंचा खड़े हुए। अब इसके बाद तो प्लीज हनुमान मंदिर ना जाना, शनि के मंदिर नहीं जाना, इसके बाद तो धागे बांधने ना जाना। अमित जी आप नहीं समझते, संसार का काम तो लक्ष्मी जी से ही होता है, राज्य नहीं कर सकते। देखिए कुछ इसको देख के बदलिए जीवन में, और छोड़िए बाकी बहुदेव पूजा छोड़िए। एक ब्रह्म मुनियों की जो बात सिफत और पहचान बताइए, वो एक ही वही बताई यही है कि उत्तम पुरुष और ना ध्यावे, और किसी को ध्याएंगे ही नहीं, वो ध्यान करेंगे नहीं, और किसी को नहीं एक उत्तम पुरुष उस पार ब्रह्म के अलावा, वो बनी। अब तो चलने लगे होठ, कहते हो जैसे कुछ हनुमान। अब क्या हुआ, लिप मूवमेंट दिखी महाराज जी को कि हनुमान जी कुछ कहने वाले हैं। कह रहे ये कहें और मैं फंसूं या कोई बात हो, इससे पहले फिर महाराज जी मुख मोड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हनुमान जी कुछ बोलने लगे मुख मोड़ लिया फिर से महाराज जी ने। लगे हमें वह बड़े भयंकर, शब्द न आया आता था एक कान। मेरे ख्याल से आवाज उनकी या तो बहुत लाउड थी या बहुत प्रभावकारी थी, तो महाराज जी को जो है वो शब्द जो है वो भयंकर लगे और कानों में समझ नहीं आया, सुनाई नहीं दी। बहुत लाउड वॉइस थी, जैसे होता ना कि इतने मेगाहर्ट्ज के ऊपर की आवाज नहीं सुनाई देती मनुष्य को, या कुछ ऐसा कुछ होगा। तो इस तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि था एक कान, समझ नहीं, या फिर सिंपल शब्दों में समझ नहीं आया होगा उनको, ये कहना चाह रहे हैं शायद। फिर लिया फिर से हमने मुख, वो बोल रहे हैं फिर उन्होंने मुख मोड़ लिया। दिशा तीसरी को झट हो लिए, तब हमने हनुमान इधर भी खड़े हुए फिर देख लिए। सोचा झंडुद्दा तुम्हें तो जंजालों ने घेर लिया। संसारिक उपलब्धि महाराज जी को जंजाल लग रही है, क्योंकि अगर हनुमान जी से काम निकलवाओगे तो आपको राम की भक्ति करनी होगी ना। जिससे आप काम निकलवाते हैं, जिसका आप सानिध्य करते हैं, उसके विचार आपके हृदय में आएंगे। इसीलिए हमें संसारिक व्यक्तियों का भी ज्यादा सानिध्य नहीं करना चाहिए, चाहे उसे 100 काम निकलते। क्यों? फिर माया में मोड़ेगा ना हमें। उससे क्या, कम एक रोटी कम खा लो, घी की नहीं तो नमक की रोटी, सूखी रोटी खा लो, लेकिन रहो अपने के नीचे, अपने कोई सर झुकाओ, अपनी का ही सानिध्य करो, जो धनी की बात करे, और कोई उपलब्धि से कोई लेना देना नहीं। तो महाराज जी को वो झंझट लग रहा है। अगर हमारे भी जीवन में कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति आए जो पता लगे कि है तो संसार के काम बहुत कर सकता है, लेकिन हमें धनी से दूर करेगा, तो उसको झंझट ही समझिएगा। उसे ये नहीं कह रहे आज तो बड़ी मेहर हो गई, पता इतना बड़ा सेठ था, उसने हाथ मिलाया, ये ऐसा हो गया वो हो गया। उठ बैठे एक साथ, हाथ में ले लोटा कंबल अपना। महाराज जी का तुम नहीं बैठने दोगे भाई, चलिए हनुमान जी मंदिर के अच्छे आए हम आपके हनुमान जी, आप तो बैठने नहीं दे रहे, यहाँ पे चलना पड़ेगा। कंबल उठाया, लोटा उठाया, करे हम चलने को हो गए तैयार। लहर 9वीं। अब महाराज जी मंदिर से निकल पाए कि नहीं? निकले तो क्या हनुमान जी को लेकर निकले या बिना हनुमान जी के निकले? और इस घटना से क्या महाराज जी को कुछ लाभ हुआ या कोई हानि हुई, ये हम सुनेंगे कल। ठीक है, तो कल का प्रसंग इंपॉर्टेंट है।
एक कल और एक घटना घटने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि कल महाराज जी अपने घर लौटेंगे। ठीक है, इस घटनाक्रम के बाद, ये 9वीं लहर है, इसमें महाराज जी अपने घर वापस आएंगे 2 वर्ष के बाद। अब वहां पर रुकते हैं, कितने दिन रुकते हैं, या रुक कर फिर रुक ही जाते हैं, या आगे फिर से चलते हैं, ये भी हमको कल पता लगेगा। तो इसलिए कल की बैठक कोई भी ना मिस करे, इतना ही स्वीकार कीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, आज के आनंद की जय, परमहंस राम रतन महाराज जी की जय। बहुत ही सुंदर वर्णन महाराज जी द्वारा हम सब सुंदर साथ ने सुना, किस प्रकार से इतने सघन वन में से होते हुए महाराज जी आ रहे हैं। इतने जंगल में भी अगर राज्य महाराज सर पे खड़े और अगर उनका बाल भी बांका नहीं हो रहा, तो हमें चिंता या भय करने की जरूरत कहीं पे नहीं है। और अगर कहीं डर लगता भी है तो महाराज जी ने उसका भी उपाय बताया। जब महाराज जी को डर लगा ना, मंगल के दिन साधु ने जो कहा था कि भाई देख लेंगे मंगल के दिन, महाराज जी को जब वो आधी रात को भय लगा तो क्या किया, वो आपने करना शुरू कर दो, सिमरन और राज्य का ध्यान। ठीक है ना, तो ये भी उपाय महाराज जी ने बता रखा है। कैसे महाराज जी ने उस पौराणिक आश्रम और शिला को प्रणाम करा, देखा कैसे कैसे सुंदर स्थान से होकर आए। कैसे महाराज जी ज्यादा अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करते थे, कहते मानो सत्य ना मानो सत्य, हमें क्या करना, हमने सत्य ही कहा है। लेकिन ये वाला भाव सरल करना जीवन को, किस तरह से हम ब्रह्मात्माओं के दर्शन अभिलाषी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवी देवता, और हमारी सेवा के लिए बार बार महाराज जी के आगे आ रहे हनुमान जी और शिव जी, दिव्य पुरुष। किस तरह से महाराज जी ने अब कहा कि पाना है तो बस उसे पाना है और कुछ नहीं चाहिए, और जो चाहिए वो देगा हमें, और किसी के आगे हम सर ना झुकाएं, किसी से गरज ना रखें। ये भी आज के